नमस्कार। जनहित में लेकर एक और बड़ा मुद्दा फोर्सेस सुप्रीम लॉ की इस अदालत में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज प्रस्तुत हूं। जनाब, हमारा एक सिंपल सा सवाल है। व्यू नाउ केस, हीरा गोल्ड केस, फाल्कन केस, न जाने ऐसे कितने निवेशकों के केस जिनको बड़ी फायदे का लालच देकर उनसे पैसा लिया गया और उन सब पर ईडी ने कार्रवाई कर रखी है। वहां अब भी निवेशकों का विश्वास इस कंपनी के प्रमोटर्स पर क्यों है? वो क्यों मुगालते में जी रहे हैं? समझ में नहीं आता कि ईडी और कोर्ट आपको पैसा लौटाना चाहता है, लेकिन जनता ही यहां चुप है। अजीब विडंबना है मेरे अपने पूरे लंबे लॉ के इस कैरियर में। दोस्तों, मैं जो आज एपिसोड लेकर आया हूं, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह एक हकीकत है उन लाखों भारतीयों की जो अब भी इंतजार कर रहे हैं अपने ठगे हुए पैसों का। एक समय था जब लोगों ने व्यू नाउ जैसे कंपनियों को डिजिटल चमत्कार मान लिया, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर डाली, घर मकान बेच डाला, लोन ले लिया, रोजाना अपडेट्स, एप्स और कमाई के सुनहरे सपने, और फिर अचानक एक दिन आया जब सब कुछ एक क्षण में गायब हो गया। सीईओ सुखविंदर खरूर पर ईडी ने कार्रवाई की, करोड़ों की संपत्तियां उनकी अटैच हो गईं, लेकिन आज भी निवेशकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस भ्रम में जी रहा है कि शायद कल कुछ चमत्कार होगा और कंपनी से वापसी की प्रक्रिया, रेंट आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अरे, चमत्कार में यकीन करने वाले निवेशकों, वीडियो कॉल पर बेटे से बात करने की अनुमति तो मिली नहीं। आज तक एक केस में भी व्यू नाउ को कोई राहत तो मिली नहीं, छोटा या बड़ा। फिर किस चमत्कार का इंतजार कर रहे हो आपको, और किस वापसी का इंतजार कर रहे हो आपको? सच्चाई को समय रहते स्वीकार लो। न कोई चमत्कार होने वाला है, न ईडी किसी कंपनी को पुनर्जीवित करने वाली संस्था है। उसके एक्ट में पुनर्जीवन नाम का कोई शब्द ही नहीं है, और न ही कोर्ट चुप रहने वालों को मसीहा बनकर मुआवजा दिलाने वाली है। फिर किस भ्रम में जी रहे हो? हां, ईडी की नीति, नियत और कानून तीनों बड़ा साफ है। आओ, क्लेम फाइल करो, अपने पैसे के लेजिटिमेट सोर्स को प्रूव करो और पैसा ले जाओ। फिर से रिपीट कर देता हूं, ईडी की नीति, नियत और कोर्ट की भी नीति नियत बड़ी साफ है। पुनर्जीवन का सवाल नहीं है उसके पास, न कोर्ट के पास वो अधिकार है, न वो सिस्टम है, न लॉजिस्टिक है, न ईडी के पास। हां, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए उसके पास कानून में अधिकार है, विंडो है, रास्ते हैं, ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है आओ, क्लेम फाइल करो, क्लेम को प्रूव करो, लेजिटिमेट मनी बताओ और अपना पैसा वापस ले जाओ। ईडी का काम सिर्फ आरोपियों को जेल भेजना ही नहीं है, बल्कि पीड़ितों को उनकी संपत्ति लौटाना भी है। मैं बार बार कह रहा हूं, और यही तो असली न्याय है। आपका क्या कसूर है? आपने जीएसटी दिया, आपने इनकम टैक्स दिया, आपने सब कुछ तो डिक्लेयर कर रखा है, आपने अपने बैंक चैनल से ट्रांजैक्शंस किया है। आपका क्या कसूर है? जब सरकारें धोखे में आ गई और एमओयू साइन कर दी,
तो एक बेचारा निवेशक क्या करे? मुझे याद आ रहे इंश्योरेंस वाले सरदार जी, अरे बाप रे बाप, कितना क्रॉस चेक किया, कितना ड्यू डिलीजेंस किया उन्होंने। क्लास 4 अफसर, रिटायर्ड हैं वो बेचारे, लेकिन फंस गए। तो साहब आपका कोई कसूर नहीं है, अपने इस गिल्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो और फोकस करो जो ईडी की प्राथमिकता है, रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्राथमिकता के साथ आपकी प्राथमिकता भी जुड़ जाए। कोर्ट भी इस मामले में आपको समर्थन करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हाल के वर्षों में लगातार इस बात को दोहराया है कि लाखों की मेहनत से कमाई गई जनता की पूंजी लौटाई जाए। कानून सिर्फ दंड देने के लिए नहीं है, कानून न्याय के लिए भी है। सहारा रिफंड केस, पर्ल, पीएससीएल, एनएसईएल, यूनिटेक, हीरा गोल्ड, फाल्कन, रोज वैली, इन सब केसों में कोर्ट ने रीइंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता माना है, प्रायोरिटी दी है। लेकिन व्यू नाउ के केस में व्यू नाउ के निवेशकों की चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस बार धोखा सिर्फ कंपनी ने नहीं दिया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इस बार धोखा सिर्फ कंपनी ने नहीं दिया है, इस बार धोखा निवेशक भी अपने आप को खुद दे रहा है। वह खुद ही अपने को धोखे में रखा हुआ है। न पुलिस में शिकायत, अब तक 6 महीने बीत गए साहब, न पुलिस में शिकायत, न ईडी को किसी तरह का दस्तावेज, बयान, एफिडेविट, न कोर्ट में क्लेम। बस एक इंतजार, बस एक इंतजार कि कोई आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिस्थितियां तो सही हैं, लेकिन समय सीमित है मेरे भाइयों। अगर यह घोटाला 2015 में हुआ होता ना, तो शायद रीइंस्टीट्यूशन नाम का शब्द भी आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना होता। लेकिन आज ईडी रीइंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता दे रही है। कोई भी कोर्ट इस पिटीशन पर फटाफट आदेश दे सकता है और डिजिटल सिस्टम की वजह से कोर्ट की प्रक्रिया में भी काफी तेजी आई है। लेकिन प्रक्रिया में भाग लिए बगैर यह सोचना कि मुझे मेरा फंड वापस मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा, यह भ्रम ही हो सकता है, यह दिव्या स्वप्न ही हो सकता है। कंपनी ही पैसे वापस करेगी या कंपनी पैसा वापस करवा देगी, यह जो सोच है ना, यह सबसे बड़ा धोखा है। यह उससे भी बड़ा धोखा है जब आपने इस कंपनी में पैसा लगाया था, उस समय भी आपने ड्यू डिलीजेंस किया था। लेकिन इस बार पता नहीं आपको कैसी जड़ता, कैसी इनर्सिया, कैसा भ्रम चाल खेड़े हुए। सच्चाई यह है कि सीईओ और उसकी पत्नी और कंपनी के डायरेक्टर जेल में। कंपनी का कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन चल नहीं रहा है और ना ही वो ऑपरेशन वैध है। सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टी ईडीज द्वारा अटैच हो चुके हैं। अब सिर्फ कानूनी रास्ते से ही आपके पैसे की वापसी संभव है। कोई ऐप नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैजिक लिंक काम नहीं आने वाला। कुछ भी काम आने वाला है तो आप स्वयं आप। अब आपकी बारी है खड़े होने की। चुप रहना भी सबसे बड़ा अपराध है। रिस्टिट्यूशन कोई तोहफा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कोई सरकार ईडी आपके ऊपर फेवर नहीं कर रही है। यह आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन हक और अधिकार भी मांगने वाले को मिलता है। तो आपको आगे बढ़कर अब कदम उठाने होंगे, कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। मंच तो उपलब्ध है, अदालतें आपकी आवाज सुनने को तैयार बैठी हैं, ईडी अपना काम कर रही है। बस
सवाल है तो आप कब तक चुप बैठे रहेंगे, इसी का जवाब ढूंढना बाकी है। अंत में मैं तो यही कह सकता हूं, धोखा आपको मिला है और अच्छा है उस वक्त मिला है जब कानून आपके साथ खड़ा है। और अगर आप आज भी चुप हैं तो आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होने जा रही है। धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और संपादक 4C सुप्रीम लॉ चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। चलते चलते मैं यह बता दूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। यह किसी भी तरह के सेवा का प्रचार नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष से संपर्क करने के लिए कहता है, प्रेरित करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कृपया अपने अधिकारों को समझें, उचित विधिक सलाह लें, जहां से मर्जी आए वहां से लें और समय पर उचित कदम उठाएं।